नीचे स्थापित हुआ जाता है, फिर वहां से अंत समय में ब्रह्मरंध्र को फोड़ के ब्रह्मांड में चला जाया जाता है। यह है प्राण योग की आखिरी मंजिल। ब्रह्मांड में लिप्त हो जाते हैं, उसके बाद ब्रह्मांड से फिर ये सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर वापस आ जाते हैं। इसलिए वो योग ठीक है, अच्छा है, लेकिन अधूरा है, पूर्ण नहीं है। अब क्या करना है? अब आत्मज्ञान को जानना है। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान ब्रह्म अवस्था के परे, यानी जिससे ब्रह्मांड हो रहा है, ब्रह्मांड से जगत हो रहा है, इससे परे उस आत्म स्वरूप में स्थित होना है, जो जीव और शिव दोनों से परे है, जो जीव और ब्रह्म दोनों से परे है, वो पार ब्रह्म है। उस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो हमारे पास क्या पावर आ जाती है? हमारे पास ये पावर हो जाती है कि हमने आगे संसार बनाना है या नहीं। ब्रह्म अवस्था को जब हम प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे पास ये पावर नहीं आती है कि हम इस संसार को रोक सके बनने से, बल्कि हम कर्ता बन जाते हैं। हम इस ब्रह्मांड के कर्ता हो जाते हैं, हम ही दोबारा सृष्टि बना देते हैं। ब्रह्म अवस्था प्राप्त होकर आप जीव अवस्था से तो ऊपर उठ जाते हो, यानी सुख दुख से तो ऊपर उठ जाओगे, लेकिन दोबारा सृष्टि बनाने से नहीं बच सकते। इसीलिए इसको काल बोला है। कबीर साहब ने वाणियों में ब्रह्म को काल बोला है। ब्रह्म और माया ये दोनों मिलकर सृष्टि बना देते हैं। ये जड़ माया की सृष्टि और ब्रह्म ये दोनों मिले हैं तो हुई है, नहीं तो नहीं होगी। देखो ज्ञान गुदड़ी पढ़ो। अलख पुरुष जब किया विचारा, लख 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदड़ी बीना, 3 गुणों से थाड़ी कीना, तामे जीव ब्रह्म और माया, समरथ कैसा खेल बनाया। तो ये जीव और ब्रह्म और माया ये एक साथ ही हैं, बस अवस्था का फर्क है। ये ब्रह्म और माया यही जगत बना के जीव बन के घूम रहे हैं। ये ब्रह्म ही जीव बन जाता है और जीव ही भक्ति करके कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इस खिचड़ी को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये ब्रह्म ही जीव हो जाता है और जीव ही ब्रह्म हो जाता है, समझ लो। शैलेश लहरे फलाना पूछ रहा है आपने आत्मघट का अनुभव कर लिया है? तुम उसको पूछो कि तूने YouTube चैनल बना लिया, बकवास करने लग गया, तूने कर लिया था क्या अनुभव? तूने अनुभव कर लिया था जो YouTube चैनल बना के बैठ गया, लोगों को ज्ञान देने लग गया हैं? लोगों को ज्ञान देने लग गया और खुद को अता पता नहीं है। हद कर दी इन लोगों ने। दूसरों को पूछ रहे हैं कि तुमने अनुभव कर लिया क्या? अरे तू तो YouTube चैनल बना के बैठ गया, तू तो ज्ञानी बन गया, तू बता अपना अनुभव। बिना अनुभव के YouTube चैनल बना के बैठ गया। हद कर दी इन लोगों ने। तो ऐसे कई आएंगे कई जाएंगे, जाने दो इन लोगों को, धक्के खाने दो। यहां भी धक्के खा रहे हैं और उसके बाद 84 में भी धक्के ही खाएंगे। इन फलाने लोगों को नाम मत लिखा करो, नहीं तो मिर्ची लग जाती है इन लोगों को। देख सब रहे होते हैं। ये लाइव देख सब रहे होते हैं और तुम नाम लिखते हो तो आग लग जाती है अंदर तक। शैलेश लहरे पूछूंगा साहिब जी, बिल्कुल पूछो। धीरज जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और धीरज जी कैसे हैं, ठीक हो? बहुत अच्छी बात है, कहीं कहीं भी जुड़ो, अच्छी बात है। श्री कृष्ण जी ने बहुत प्यारा ज्ञान दिया है। आप गीता देखेंगे कितना सुंदर ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, तत्वों का ज्ञान दे रखा है। लेकिन लोग पत्थर की पूजा करने में लगे हैं, पत्थर का कृष्ण बना दिया।
अब कृष्ण जी इतना समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा हैं। और इन लोगों ने आत्मा तो छोड़ो, शरीर भी छोड़ो, पत्थर को कृष्ण बना के पुजवा दिया। बताओ कितना घोर अन्याय हुआ है कृष्ण जी के साथ, आप नहीं समझ सकते। वो क्या बताना चाहते थे और इन लोगों ने क्या समझा दिया, आप नहीं समझ सकते। जब तक आपके जीवन में कोई आत्म ज्ञानी गुरु नहीं आ गया, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कृष्ण जी की गीता कहती क्या है। अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, अगर तुम सच्चे ज्ञान को जानना चाहते हो, अगर तुम सच्चे तत्व को, आत्म तत्व को समझना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जाकर दंडवत सेवा करो उनकी, ये भी लिखा है, उनकी सेवा करो जाके दंडवत करके। और क्या करना है, छल कपट को त्याग के। छल कपट क्या, जैसे कई लोग आते हैं, गुरुजी नाम लेना है, गुरुजी नाम लेना है। 2 पैसे की अकल नहीं है भक्ति की, लेकिन नाम लेना है, क्यों? देखूं जरा नितिन दास देता क्या है, देखें जरा चल के नितिन दास देता क्या है। ये छल है, धक्के मिलेंगे ये करके, समझे? इसलिए वहां स्पष्ट बोला है कि छल कपट को त्याग के गुरु की शरण में जाओ, उनसे ज्ञान प्राप्त करो। वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे, वो मूर्तियां नहीं पुजवाएंगे, वो राधे 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 नहीं करवाएंगे, वो अल्लाहु अल्लाहु वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम कबीर कबीर ये नहीं करवाएंगे। वो क्या करवाएंगे, वो अल्लाह का असली स्वरूप बताएंगे, वो वाहेगुरु का असली स्वरूप बताएंगे, वो राम का, रमता राम का असली स्वरूप बताएंगे, वो आत्मा का असली स्वरूप बताएंगे। तब जन्म मरण से पीछा छूटेगा। समझ लो। अमी बऊ एर मार खाई, बंगाली भाई लग रहा है।